बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। आज मैं सैंडविचेस बना रही हूँ ब्रेड के। तो अब ये देख लें आप कि मैं किस तरह से बनाती हूँ सैंडविचेस। मैंने ये सिंपल ब्रेड ली है और मैंने इसके किनारे कट कर लिए हैं। आप चाहें तो किनारे ना भी कट करें, कोई मसला नहीं है। मैंने किनारे कट कर लिए हैं। ये मैंने बंद गोभी क्रश कर ली है और ये मैंने टमाटर और प्याज स्लाइस कर लिए हैं और ये मैंने चिकन के कबाब लेकर उनको फ्राई कर लिया है जो मैंने पहले से बनाए हुए हैं। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं इनको। ये दो अंडे लेकर इनमें सिंपल नमक और काली मिर्च डाल के मैंने फ्राई किया है। ये मायोनीज़ है और ये केचप है। चलिए फिर आगाज़ करते हैं सैंडविचेस बनाने का। अच्छा, ये सैंडविचेस कोई भी बना सकता है, बहुत इजी सी रेसिपी है, जल्दी बन जाती है। बच्चों को भूख लगी हो तो फटाफट बना के दिए जा सकते हैं। ये देखें, ये मैं सिंपल केचप इस पे लगा रही हूँ, मैं मायोनीज़ लगा रही हूँ स्लाइस के ऊपर। मायोनीज़ लगाने से ज़रा जूसी सा बनता है ये स्लाइस और फ्लेवर अच्छा आ जाता है। तो ये देखें, मैंने इस पे स्लाइस पे लगा लिया है मैंने मायोनीज़ और अब मैं दूसरे स्लाइस पे मैं ये केचप लगा रही हूँ। आपको पता है आजकल के बच्चे केचप बहुत पसंद करते हैं। इंशाल्लाह जल्दी आपको केचप की रेसिपी भी दूंगी अपने चैनल पे। केचप से भी आपको पता है कि तो एक वैरायटी आ जाती है, खाने में टेस्ट आ जाता है। आजकल के बच्चे पसंद भी इसे बहुत ज़्यादा करते हैं और मैं इसमें सिंपल केचप लगा रही हूँ। आप इसमें गार्लिक केचप भी लगा सकते हैं, ये अपनी पसंद है। और फिर उसके बाद मैं अब इसके ऊपर मैं सबसे पहले बंद गोभी डालूँगी जो मैंने क्रश की हुई है। ये देखिए, मैं इस पे ये बंद गोभी लगा रही हूँ जो मैंने पहले से क्रश की हुई है। कोशिश करें कि ज़रा क्रश जो है वो छोटी छोटी क्रश करें, क्योंकि आपको पता है कि जो क्रशर होता है उसमें साइज़ होते हैं। और बंद गोभी को अच्छी तरीके से हमने लगाना है स्लाइस पे, ताकि हर बाइट में हर चीज़ आए जो हमने इस सैंडविच में डालनी है। तो ये देखिए, मैं बहुत अच्छी तरीके से इस पर मैं लगा रही हूँ बंद गोभी। बंद गोभी वैसे भी फ़ायदेमंद है हमारे लिए। इस तरह बच्चों को एक छोटा सा फ्लेवर मिल जाता है, सब्ज़ी का एक टच भी आ जाता है, वरना बच्चे वैसे तो सब्ज़ी भी नहीं खाते। अब ये देखिए, मैं इस पे टमाटर लगा रही हूँ। टमाटर को देख लें आप, स्लाइस मैंने कैसे किए हुए हैं। कोशिश करें जितने बारीक कब कर सकते हैं उतने कर लें। ये देखिए, मैं इसमें क्या लगा रही हूँ। अब इसके देखिए, मैंने ये टमाटर के जो स्लाइस किए हैं, तो आप छोटे छोटे भी टमाटर काट के डाल सकते हैं। अच्छा, अब मैं इन टमाटरों के ऊपर ये मायोनीज़ लगा रही हूँ और मायोनीज़ लगाने से एक अच्छा सा मुंह में जायका आएगा इसके साथ, टमाटरों के साथ। अब ये देखिए, ये मायोनीज़ लगा रही हूँ। इस मायोनीज़ के लगाने से एक तो टेस्ट अच्छा हो जाएगा और दूसरा जब हम इसके ऊपर ये प्याज के स्लाइस रखेंगे तो ये इस पर अच्छे से स्टिक हो जाएंगे। या ये देख लें, बच्चे शौक़ से खाते भी हैं इसका। और ये जो इस तरह की जो ये हमारे पास प्याज होती है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छा, ये देखिए, मैंने जो ये चिकन के कबाब बनाए हुए हैं, मैं ये सिंपल मैशर से इसको बस मैश इस तरह कर रही हूँ कि ये टूटे ना, बस ज़रा थोड़ा सा इनका साइज़ बड़ा हो जाए, ताकि ये बड़े आराम से इन सैंडविचेस के अंदर रखे जा सकें। ये देखिए, मैं इसके ऊपर रख रही हूँ ये सैंडविच पे। और फिर उसके ऊपर दूसरी मैं ये जो है ना मायोनीज़ लगी हुई ब्रेड रखी है मैंने। अब मैं इसको सिंपल तवे पे फ्राई कर रही हूँ। इसको आप सैंडविच मेकर में रख कर भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी इस वक्त लाइट गई हुई है तो मैं आपको तवे पर रख कर इसको बना के दिखा रही हूँ। बस इसको लाइट सा ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा मतलब इसका कलर नहीं देना, लाइट सा फ्राई दोनों तरफ से हम करेंगे इसको। और अब मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। ये मैं कट कर रही हूँ इसके सैंडविचेस को। ये देखिए, माशाल्लाह से किस कदर प्यारे ये सैंडविचेस बने हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।